अस्सलामुअलैकुम जी, आज हम डे 4 में क्लास 9 में फ़िज़िक्स पे बात करने जा रहे हैं। वैल्यू ऑफ जी वेरीज विद लैटीट्यूड, मतलब ये है कि जी की कीमत बुलंदी पर जाने के दौरान तब्दील होती है। अब इसका मतलब ये है कि आपके पास एक अर्थ है, अर्थ में आपके पास जी मतलब कोई भी बॉडी, कोई भी ऑब्जेक्ट कहीं पे भी प्लेस्ड है तो उसकी वैल्यू क्या मैटर करती है, किस लिहाज से होगी। तो इसका मतलब ये है कि इसकी वैल्यू जो है ग्रेविटी के लिहाज से वेरी करती है। मतलब अगर आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ के रेडियस के नियरेस्ट है तो उसकी वैल्यू जो है वो तकरीबन जो है वो 1/9 होगी, क्योंकि वो क्लोजेस्ट है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, ज़मीन के मरकज़ के करीब है, ज़मीन के रेडियस के करीब है, तो उसकी वैल्यू 1/9 होगी। ठीक है, 1/9 होगी। अगर वही वो वैल्यू जो है वो पहाड़ों पर चली जाए, कोई ऑब्जेक्ट या बुलंदी पर चला जाए, सी से अबव चला जाए, समंदर की सतह से ऊपर चला जाए, तो उसकी वैल्यू जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। तो इसलिए डिक्रीज़ होगी क्योंकि वो ज़मीन के सेंटर से अवे चला गया। जैसे जैसे बॉडी ज़मीन के सेंटर से, ज़मीन के मरकज़ से अवे होती जाएगी, दूर होती जाएगी, उसकी वैल्यू जो है वो ग्रेविटी डिक्रीज होती जाएगी। इसका मतलब ये है कि वैल्यू ऑफ द जी डज नॉट रिमेन कांस्टेंट, हर जगह एक जैसी नहीं रहती, इट डिक्रीजेस विद लैटीट्यूड। बुलंदी पर जाने के दौरान उसकी वैल्यू जो है उसमें कमी वाक़या होती है। लैटीट्यूड इज द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। लैटीट्यूड से क्या मुराद है? लैटीट्यूड से मुराद है कि किसी भी शय या किसी भी ऑब्जेक्ट की बुलंदी जो ज़मीन में कहीं पे भी है, अबव द सी लेवल, समुद्री सतह से अबव। अब ये वैल्यू जो है वो हम कैसे निकालते हैं, उसके लिए हमारे पास एक फार्मूला है जो हमने पहले लास्ट टॉपिक में पढ़ा कि G इज इक्वल टू GME/r²। यहाँ कैपिटल G से मुराद ग्रेविटी ऑफ द अर्थ है। वी हैव डिस्कस इन द मास ऑफ अर्थ। इसकी वैल्यू जो है वो 6.673 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻11 होती है। और इसी तरह मास ऑफ अर्थ की वैल्यू जो है वो आपको पता है 6.64 मल्टीप्लाई बाई 10⁻24 kg होती है। इसी तरह रेडियस की भी वैल्यूज़ है। ये सारी वैल्यूज जो है वो आपको जो है वो लास्ट टॉपिक में डिस्कस किया जा चुका है। अब ये जो वैल्यू ऑफ जी है वो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। यानी अबव इक्वेशन शो दैट द वैल्यू ऑफ जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ द अर्थ। रेडियस ऑफ द अर्थ के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वैल्यू ऑफ जी। यानी जैसे जैसे बॉडी ज़मीन के सेंटर से दूर जाएगी, रेडियस से दूर जाएगी, उसकी वैल्यू बुलंदी पर जाने की वजह से डिक्रीज हो जाएगी। अब आपने ये डायरेक्टली के साइन को ख़त्म करने के लिए कांस्टेंट इस्तेमाल करेंगे। कांस्टेंट इज इक्वल टू GME, यानी ग्रेविटी मास ऑफ अर्थ के बराबर है। तो जी से यहाँ पर आप एक कांस्टेंट इस्तेमाल करेंगे। तो अब आप वैल्यू लैटीट्यूड की वैल्यू इस फार्मूले से निकालेंगे। GH इज इक्वल टू GME R+H। R+H को आपने इसलिए इस्तेमाल किया, मतलब एक बॉडी यहाँ पर जो ज़मीन के रेडियस से लेकर ज़मीन में कहीं पे भी मौजूद है तो रेडियस और हाइट को इकट्ठा कर दिया जाएगा तो वो उसके रेडियस r² के बराबर होगी। तो इसी जगह मैंने r² की जगह R+H यानी ज़मीन का रेडियस और उस बॉडी की हाइट लिख दी। तो वैल्यू जी जो है वो लैटीट्यूड के साथ साथ वेरी करती है, एक जगह सेम नहीं रहती। जैसे ही वो ज़मीन की सतह से ऊपर जाती है तो डिक्रीज़ हो जाती है। जैसे अब सी लेवल पर आती है, यानी सी लेवल सरफेस पर आती है, ज़मीन के मरकज़ के करीब आती है, तो उसकी वैल्यू जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है, वो 1/9 हो जाती है। और जैसे ही ऊपर जाती है, ये पहाड़ों पर जाती है किसी और जगह पर, तो उसकी वैल्यू 1/4 हो जाती है। और उसे आप लैटीट्यूड आपने फाइंड आउट करना है, तो आपने फाइंड आउट करना है GH इज इक्वल टू GME/R+H² के लिहाज से इसे फाइंड आउट किया जा सकता है। थैंक यू सो मच।